नमस्कार, मैं वेदांग। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की आने वाली 52,000 से भी ज़्यादा भर्तियों के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियो जीके से संबंधित पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सुबह 4 बजे लेकर आते हैं, जो कि सारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब आपके लिए पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, किस क्रमांक में सूत शब्द का युग्म का सही अर्थ है। आपको बताना है सूत या सूत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए हैं इसमें, सारथी पुत्र, सारथी धागा, धागा घोड़ा या फिर सुई पुत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सारथी पुत्र। सूत का अर्थ होता है सारथी, सूत का अर्थ होता है पुत्र। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द का क्या दर्शाता है। आपको बताना है जो उन्नत शब्द है ये क्या दर्शाता है। इसमें प्रतिविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या तो फिर विशेष्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये एक विशेषण है, उन्नत एक विशेषण है, ये एक विशेषण को दर्शाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रहा हूं, मृदुल, निम्न, अल्प या ऊर्ध्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल्प। प्रचुर का विलोम अर्थ हो जाएगा, शब्द हो जाएगा अर्थ, अल्प। अब अगला प्रश्न, लोहे के चरे चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन है, लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत कठिनाइयों का सामना करना या फिर बहुत खतरा उठाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाइयों का सामना करना। अब अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का सही अर्थ दर्शाता है, मतलब उचित अर्थ दर्शाता है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि या फिर कहीं का भी ना रहना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि की, मतलब एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि होता है, एक पंथ 2 काज। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मतलब इसमें 3 होंगे अश्व का पर्यायवाची और एक आपको बताना है कि जो नहीं हो। तो अश्व का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तुरंग, हाय और संधव, ये आपका अश्व के पर्यायवाची होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुरंग। और बाकी अगर अश्व के पर्यायवाची की दृष्टि से देखते हैं तो अश्व के पर्यायवाची 3 होंगे, तुरंग, हाय और संधव। अब आपके लिए अगला प्रश्न होगा, चना का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन है, चड़क, चड़ा, चाड़क या चड़ाक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चड़क। चना को तत्सम जो है चड़क हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, गृध शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। मतलब गृध का जो है तत्सम बताना है, तद्भव बताना है आपको। तो तद्भव क्या होगा, 4 ऑप्शन है, गिधना हो जाएगा, गृध हो जाएगा, गीध हो जाएगा या गिधी हो जाएगा। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा गिध। गृध का तद्भव होगा गिध। ये गृध जो है एक तत्सम शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको इसमें एक वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगामिनीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुगामी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मतलब ये 4 आपको वाक्य दिए गए हैं, इसमें 3 अशुद्ध होंगे और 1 शुद्ध होगा। जो शुद्ध है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है या फिर उसकी शंका का समाधान हो गया है या फिर उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उनकी शंका का समाधान हो गया है, मतलब उनकी शंका का समाधान हो गया है। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाकी सब अशुद्ध है इसमें। अब अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। ये आपको विधुर का स्त्रीलिंग बताना है। तो उसमें विधुरानी हो जाएगा, विधुरी हो जाएगा, विधवा होगा या फिर विधुराइन होगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विधुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है दोहा, सोलठा, चौपाई या फिर ये सभी। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। अब अगला प्रश्न, अब उपसर्ग में दिए गए विकल्प में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? मतलब अब जो उपसर्ग है ये किसके साथ जो है सटीक बैठ सकता है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है राम में, रण में, मान में या फिर जय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मान में, अपमान। इसका अगर पूर्ण लिखेंगे, आपको पूर्ण मतलब मिला के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा अपमान। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। तो द्विगु जो है समास का उदाहरण हो जाएगा नवग्रह, जिसमें 9, 4, 6, 5 मतलब ये संख्यावाचक जो आते हैं वह उससे आप द्विगुवाचक कह सकते हो, द्विगु हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ये आपको उसमें कारक बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। पर जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी पर आ गया है तो अधिकरण हो जाएगा ये। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुख्य शब्द के चार अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। मतलब ये रंग भवन आपको दिया गया है, इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जो अर्थ में, उसका आपको चयन करना है। तो किस में होता है देख लेते हैं। चार ऑप्शन है रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना या फिर नाट्यगृह है या फिर रंगलीला मनाने का स्थान। तो सबसे ज़्यादा इसमें उपयुक्त होता है ये आपका नाट्यगृह है। रंग भवन को नाट्यगृह भी सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामान्यीकरण, व्यवधिकरण, विषयबोधी या निपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निपात। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन है भारतीयों, भारतीय, भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारतीयों, भारतीय का बहुवचन शब्द होगा भारतीयों। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँ। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शक्ति को शक्ति कहना जिस प्रकार उच्चारण दोष है, मतलब किस प्रकार का उच्चारण दोष है आपको बताना है। शक्ति को शक्ति अगर कह दें तो किस प्रकार का उच्चारण दोष होगा इसमें? तो ऑप्शन है आपके पास चार, स्वरलोप, स्वर भक्ति, स्वरग्राम या स्वरभंग। तो इस प्रश्न का अंतर होगा स्वर भक्ति जो है इस पर आपका उच्चारण दोष हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? तो आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है या फिर असामान्य क्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त क्रिया है। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, यह आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इस पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस पर आपको बताना है कि कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, यानी कि आपको इसमें तीन मिश्र वाक्य ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परस्मै ही नहीं वरन, वरन आया है, वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह परस्मै ही नहीं वरन ईमानदार भी है। बच्चों यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, ईमानदार में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको करेक्शन PDF में कर दूंगा। तो इसमें आपका हो जाएगा वह परस्मै नहीं वरन ईमानदार भी है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न होगा मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन है मिठाई, मिठास, मीठी या फिर मधुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिठास।
मीठा का जो है अगर भाव से देखें, मतलब मीठा खाओ तो लगता है मिठास आ गई, तो ये आपका भाव है, तो उससे मिठास हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, बलवाची प्रत्यय है में, कर, हर या चा। तो इस प्रश्न सही आंसर हो जाएगा बलवाची जो है चा का प्रत्यय है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। ऑप्शन है अद्भुत, नवीन, स्वस्थ या सुंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ। अनुच्छेद में प्रयुक्त जो निर्णय होता है उसका पर्याप्त अर्थ जो है, शब्द का अर्थ जो है स्वस्थ हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या मंगला प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद अवार्ड से नवाजा गया था। अब आपके लिए अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शख्सियत पुरस्कार या फिर भरत भारती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शख्सियत अवार्ड। अब आपके लिए अगला प्रश्न, जौहर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर श्याम नारायण पांडे। तो जौहर के लेखक हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे जी जो है जौहर के लेखक हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिए हैं आपको 4, बा, बर, बे या बिला। तो इस पर सही आंसर हो जाएगा बर्खास्त का उपसर्ग होगा बर। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुमान में आपको उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ये बताना है। ऑप्शन है अब, अनु, अन या आ। अनुमान में अनुपसर्ग हो जाएगा आपका। अब आपके लिए अगला प्रश्न, डिबिया शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो इसका सही शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। डिबिया का जो आपका संधिविच्छेद कह सकते हैं, संधिविच्छेद अगर कर देंगे तो क्या होगा आपका सही। तो डी धन या, डिब्बा धन या, डिब्बी धन या फिर डी धन बिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्बा प्लस इया। अब आपके लिए अगला प्रश्न, प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि प्रसन्नता शब्द का सही प्रत्यय कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है बड़ा आ, फिर ता या फिर प्रा। तो प्रसन्नता में अगर प्रत्यय की बात करें तो उस पर ता लगेगा, प्रसन्नता, ता आ रहा है, ता लगेगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है हमें अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति रिक्त स्थान चाहिए। वाक्य में की पूर्ति जो है, खाली स्थान की पूर्ति आपको मुहावजे करनी है। तो इसमें क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दुआ मांगना, सजग रहना, 4 चांद लगाना या फिर आंख फेर लेना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सजग रहना। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मतलब एक सजग मतलब चेतन रहना समझ सकते हो आप अगर आपके लिए बताएं तो चेतन रहना। हमें एग्जाम बीट करना है तो फिर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपके लिए अगला प्रश्न है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है कमजोर होना, आंखों का बीमार होना, अंगों का बीमार होना, भयभीत होना या बहुत थक जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहुत थक जाना। अंग ढीला होने का मतलब है बहुत थक जाना। अब आपके लिए अगला प्रश्न है जानबूझकर संकट मोल लेना के लिए मुहावरे का चयन करना है आपको। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनर्थ होना, अपना सिर ओखली में देना, अंदर जल उठाना, आपे में ना रहना। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा अपना सिर ओखली में देना। जानबूझकर कोई संकट आप लेते हो, मोल लेते हो, तो इसके लिए सही बिल्कुल मुहावरा हो जाएगा अपना सिर ओखली में देना। अब आपके लिए अगला प्रश्न है पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है। ऑप्शन है संपादक को, प्रकाशक को, ग्राहक को या फिर मुद्रक को।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकाशक को। अगर आपको कोई भी पुस्तक मंगवानी है तो उसको आपको पत्र लिखना होगा, प्रकाशक को पत्र लिखना होगा। अब अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जहां पहुंचा ना जा सके। इसके लिए एक प्रश्न, मतलब एक शब्द क्या होगा, अनुपम, अनुज, अनूप या अगम्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अगम्य। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए अगर एक वर्ड की बात करें, एक शब्द की बात करें तो अगम्य बहुत सटीक रहेगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं अहिल्या, अहल्या, आकाश या अरथ, अरथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अहिल्या। अहिल्या जो है शुद्ध वर्तानी का आपका शुद्ध वर्तानी है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। अधेश, अवनी, अवंती या फिर अन्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अधेश। अधेश जो है एक अशुद्ध है वर्तानी है, बाकी सब शुद्ध हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है अवधी, कौरवी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से कौरवी जो है आपकी पूर्वी हिंदी नहीं है, या फिर पश्चिमी जो है हिंदी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर बैरवे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोरठा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें ताकि आप इस वीडियो का लाभ आपके और भी साथी ले पाएँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।